हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीवन कुमार। अभी हम आप लोग को नॉर्मलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। नॉर्मलिटी का सिंबल होता है कैपिटल है। नॉर्मलिटी अभी हम लोग 11 का मोल कंसेप्ट, 12 का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन, नीट एंड आईटी जेई के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी। सबसे पहले हम लोग नॉर्मलिटी जानने के लिए यानी नॉर्मलिटी कैपिटल एन यानी नॉर्मलिटी जानने के लिए हम लोग सॉल्यूट लेंगे प्लस सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट जो है इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में हम आपको बहुत बारीकी से भी समझाएंगे। और यहाँ पर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम लेंगे इन लीटर। अब यहाँ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हम लोग को निकल कर आ जाएगा, यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपको जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उसमें हम लोग सॉल्यूशन का प्रति लीटर से हम लोग भाग दे देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो चलिए, यानी नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी का कुछ कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग पहले इसका डिफिनेशन जो है जानते हैं। यानी नॉर्मलिटी का जो डिफिनेशन है हम लोग को बोर्ड में पूछता है, तो पहले हम लोग इसका जो डिफिनेशन है वो लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। यानी अभी जो हम लोग फार्मूला जो निकाले थे, यानी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपका जो सॉल्यूट है उसका जो इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंट है जो सॉल्यूशन का प्रति लीटर में प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग जो फार्मूला ऊपर में लिखे थे उसको यहाँ पर हम लोग इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी इस प्रकार से अभी जो हम लोग ऊपर में जो इसका डिफिनेशन है, यानी इसी प्रकार से हम लोग इसको शॉर्ट में ऊपर में लिखे थे। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। यानी इसी को हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब इसका यूनिट नॉर्मलिटी होता है, उसका यूनिट जो होता है नोट में हम लोग लिख लीजिए। नोट में यहाँ पर 1 नंबर में आपको पूछ सकता है नॉर्मलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। इसका यूनिट जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर में होता है, या तो आप इसको एन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूनिट होता है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आप नोट में लिखिए, आपको फार्मूला आ गया है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर।
यानी आपको एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी। यहाँ पर आपको मोलरिटी में इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, यानी बढ़ाने पर मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी घट जाता था, क्योंकि वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और वॉल्यूम जो है मोलरिटी का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर नॉर्मलिटी में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने पर नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर इन आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये जो है सॉल्यूट का मोल होता है जो कांस्टेंट रहेगा, पी जो है प्रेशर है, यानी वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज कराइएगा तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी आपको नोट में ये लिखना होगा। चलिए यानी आपको नोट में लिखना होगा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि आपको एक नंबर में ये सब पूछता है, तो आपको याद रहेगा तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। यानी नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने से नॉर्मलिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यानी नॉर्मलिटी एन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एन यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नहीं जान रहे हैं। तो चलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग को जानना होगा, क्योंकि बिना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब जाने आप नॉर्मलिटी नहीं बता सकते हैं। यानी नॉर्मलिटी को बताने के लिए आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जानना होगा, यानी निकालना होगा। तो चलिए हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी एन इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट, और इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी एन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए या तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ई जानना जरूरी है। ई है इक्विवेलेंट वेट। ई जो है आपको, ई को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू हम लोग को फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स। यानी आपको अब क्या जानना होगा, एक्स जानना होगा कि एक्स क्या है। एक्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, या तो हम लोग इसको बोलते हैं एन फैक्टर। देखिए, यानी नॉर्मलिटी जानने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जानना जरूरी होगा,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जानने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट जानना जरूरी होगा। इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए आपको एक्स जानना जरूरी होगा। यानी जब तक आप एक्स नहीं जानिएगा, नहीं आप इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं, नहीं आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता सकते हैं, नहीं आप नॉर्मलिटी बता सकते हैं। यानी आपका जो मेन है नॉर्मलिटी बताने के लिए एक्स, यानी एक्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अभी एक्स के बारे में बात करेंगे। यानी एक्स हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं एक्स आखिर है क्या। यानी एक्स को हम लोग पहले यहाँ लिख चुके हैं कि एक्स जो है वैलेंसी फैक्टर है। ए बोल सकते हैं एन फैक्टर, इसको बोल सकते हैं एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्स जो है यहाँ पर हम लोग एक्स जो आपको आया है, एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, वैलेंसी फैक्टर या तो एन फैक्टर या तो एक्स फैक्टर। यानी ये जो आपका एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो उस टाइम में वो एसिड क्या होता है, H प्लस को डोनेट करता है। और वो H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, H प्लस को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी। फिर नेक्स्ट एसिडिटी भी होती है, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब इस प्रकार से होता है कि आप मतलब बेस को वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो उस टाइम में क्या होता है, बेस OH माइनस डोनेट करता है। OH माइनस डोनेट करने के OH माइनस डोनेट करता है, उसी OH माइनस को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, यानी OH माइनस डोनेट करता है। फिर आपको वैलेंसी होता है, वो भी बताता है आपको एक्स यानी एन फैक्टर वैलेंसी। फिर आपको नंबर ऑफ चार्ज भी होता है ऑन आयन, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बता सकता है आपको एन फैक्टर। यानी आयन के ऊपर जितना भी आपको चार्ज होगा वो आपको वैलेंसी होगा, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर बोल सकते हैं उसको। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, या इसको बोल सकते, रुक जाइए एक मिनट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से आपका जो एन फैक्टर है निकल जाएगा। यानी एन फैक्टर आपको एसिड से निकल जाएगा, बेस से निकल जाएगा, साल्ट से निकल जाएगा, आइटम से निकल जाएगा, पॉली आइटम से निकल जाएगा। तो हम एन फैक्टर का इससे पहले हम एक लेक्चर बना चुके हैं, आप जाकर मेरा जो चैनल है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। एन फैक्टर के लिए हम वहाँ बता चुके हैं आपको, तो आप वहाँ पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं एन फैक्टर। लेक्चर ऑफ एन फैक्टर बाय संजीवन सर लिखिएगा, आपको चलाएगा, देख सकते हैं हम एन फैक्टर को कैसे निकालें हैं। चलिए यहाँ पर भी आपको एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एसिड से एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए अभी हम लोग एसिड के लिए बात करेंगे। एसिड का जो एन फैक्टर होता है यानी एक्स, उसको हम लोग तो जान ही रहे हैं कि बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, या तो हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, इस प्रकार से। यानी यहाँ जो एसिड का एन फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी, क्योंकि एसिड जो है वाटर में डिजोल्व के बाद H प्लस डोनेट करेगा। और यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन,
एसिडिक हाइड्रोजन, या तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एंड, या और कर दीजिए, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। तो इस प्रकार से हम लोग एसिड का जो एन फैक्टर है उसको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग H2SO4 का यहाँ हम लोग निकालते हैं एन फैक्टर H2SO4। यहाँ पर हम लोग इसको दो तरीक़ा से बता सकते हैं एन फैक्टर। पहला तरीका है कि इसको जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा यानी 2H प्लस डोनेट करेगा प्लस में SO4 2 माइनस, यानी इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस का जो नंबर है यानी 2 है, यानी इसका जो एन फैक्टर हो गया आपको 2 हो गया। इसका जो बेसिसिटी बोल सकते हैं वो 2 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। इसको आप फिगर से भी बना सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर के द्वारा भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लिखे थे हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी एन फैक्टर 2 हो गया, बेसिसिटी 2 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया, यानी आप स्ट्रक्चर द्वारा भी बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है H3PO2। यहाँ इसको जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा H प्लस H2PO2 माइनस, यानी यहाँ जो एन फैक्टर आपको निकल गया 1, यानी आपको x इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर आप इसका जो स्ट्रक्चर है उससे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से मतलब कनेक्ट है, और यहाँ फास्फोरस हाइड्रोजन यहाँ पर जो है नहीं टूटने वाला है, यानी फास्फोरस जो है आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम नहीं है कि इसको तोड़कर अलग कर देगा, यानी यहाँ पर इस तरीक़ा से जुटा रहेगा। यानी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यानी एन फैक्टर 1 हो गया, x 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO3। यहाँ पर इसको जब वाटर में डालिएगा तो 2H प्लस HPO3 2 माइनस, यानी यहाँ पर आपका जो एन फैक्टर निकल गया यानी 2, H प्लस का जो संख्या 2 हो गया। या तो आप इसको स्ट्रक्चर के द्वारा भी बना सकते हैं। 1 फास्फोरस है, 1 फास्फोरस ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो संख्या है जो वाटर साथ ऑक्सीजन से कनेक्ट है 2 है, यानी एन फैक्टर 2, x इक्वल टू 2, बेसिसिटी इसी को बोलते हैं, वो 2 हो गया। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस तरीक़ा से पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन डाल देगा, कहेगा कि इसका बेसिसिटी बताइए, ये मोनो है कि डाई बेसिसिटी है, इस तरीक़ा से। तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे H3PO2 कितना आ गया, एन फैक्टर 2 यानी बेसिसिटी 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 1, H3PO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको H3PO4। ये जो है वाटर में जाने के बाद 3H प्लस PO4 3 माइनस, इस प्रकार से टूट जाएगा, यानी एन फैक्टर जो हो गया इसका 3 हो गया, यानी बेसिसिटी जो है आपको 3 हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया। इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन जो है वाटर से ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी एन फैक्टर 3, बेसिसिटी 3, x 3। तो आप इसका स्ट्रक्चर से भी विदाउट स्ट्रक्चर से भी
इसका जो n फैक्टर है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, H3BO3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। इसको आप बोल सकते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड या तो ऑर्थो बोरिक एसिड या तो बिग मोनो बेसिक एसिड। तो इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। वाटर में जाने के बाद BOH का होल थ्राइस, ये वाटर में जाने के बाद ये रिएक्शन करने के बाद ये बन जाता है, कम्प्लेक्स बना लेता है OH का होल 4 और H प्लस डोनेट करता है। यानी यहाँ पर आपका जो n फैक्टर है 1 हो गया, यानी बेसिसिटी जो है आपको 1 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं थोड़ा डीपली। x = 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग n फैक्टर निकालते हैं। चलिए इसको बढ़िया से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप इसको नहीं समझोगे। लाइन कट गया जी। अच्छा चलिए रहने देते हैं।